ओम नारायण 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 नारायण। जति रत्नालू। दोस्तों अभी अभी जस्ट 15 मिनट पहले ही मैंने इस फिल्म को कंप्लीट किया है और सीधे फिल्म कंप्लीट करके मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ कैमरे के सामने। ये एक तेलुगु कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसी वर्ष 11 मार्च 2021 को इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया था और जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ केवल 4 करोड़ फिल्म का बजट है, पर बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे समय में, मतलब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है सब जगह पर फिर भी फिल्म ने 70 करोड़ का कलेक्शन किया है। मतलब किस प्रकार से लोगों को ये फिल्म पसंद आई, कितनी पसंद आई, कितना प्रेम इस फिल्म को मिला, इसी से हम कल्पना कर सकते हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुदीप केवी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका में है नवीन पोलिशेट्टी, प्रियदर्शी, राहुल रामकृष्ण, फारिया अब्दुल्ला, मुरली शर्मा, ब्रह्मानंदम गारू, वेनेला किशोर आदि आदि। और फिल्म कुल मिलाकर 2.5 घंटे की है। अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पर इसे रिलीज़ किया गया है और आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में इसे अभी यहाँ वहाँ पर देख सकते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो पेट दर्द होने तक मैं इतना पिछली बार कब हंसा था मुझे सीरियसली याद नहीं। मतलब मैं सच में, वो कहते हैं ना, लोट पोट होकर हंसना। और ये मैं कोई बस कहावत आपको बता रहा हूँ या कोई बस कहने के लिए बात कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं सीरियसली ऐसे हंस रहा था जैसे मुझे ऐसा लग रहा था यार कोई आजू बाजू में कोई सुन लेगा ना तो कोई मुझे पागल ना समझ ले। इस प्रकार से मैं हंस रहा था घर में बैठकर। बाप रे, मतलब इतना मैं इसके पहले सच कहूँ ना, बस खिचड़ी मूवी को देखते समय में हंसा था। वो फिल्म पता नहीं किस वजह से, पर मैं जितनी भी बार उस फिल्म को देखता हूँ ना, खिचड़ी द मूवी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। सारे जोक्स मैंने से देखे हुए हैं, सारे कैरेक्टर्स देखे हुए हैं, सब कुछ पता है, पर फिर भी हर एक सीन पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। और बिल्कुल उसी प्रकार से जति रत्नालू एक रोलर कोस्टर राइड है, ऐसा मैं कहूँगा कि आप इसमें बस बैठ जाइए और ये फिल्म आपको इतना हंसाएगी कि आपके पेट में दर्द होने लगेगा। और इस फिल्म की कॉमेडी ऐसे नहीं कि जिसमें कोई सेंस ही ना हो या कुछ भी स्क्रीन पर चलते जा रहा है या हमें बस अपना दिमाग साइड में रखकर फिर ज़बरदस्ती हंसना पड़ रहा है। ना, सीरियसली जिस प्रकार से इन कैरेक्टर्स को लिखा गया है, जिन सिचुएशंस को क्रिएट किया गया है, उन सिचुएशंस को जितना हो सके उतना एग्जैजरेट किया गया है और वो इतना सिंसियरली किया गया है, इतना बढ़िया तरीके से किया गया है कि हम उस एक एक सिचुएशन पर, उनके एक्सप्रेशंस पर, वो जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं हमारे इस फिल्म के कैरेक्टर्स, हर एक बात पर हम हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। आप ये सोचकर बैठिए कि भाई मैं नहीं हंसने वाला, ऐसा सोचकर आप बैठे इस फिल्म को देखने के लिए, पर फिर भी आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप को। मतलब वो यार पता नहीं, इतने प्यारे कैरेक्टर्स है, इतने मासूम वो कैरेक्टर्स है कि हम अपने आप को उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, हम अपने आप को उनमें देख पाते हैं, उनकी मासूमियत में। और सबसे बढ़िया बात मुझे जो इस फिल्म की लगी वो है जो मैसेज ये फिल्म देती है, जो हमसे ये बात ये कहती है। अब मैं यहाँ पर आपको कोई स्पॉयलर्स नहीं देने वाला, पर एक सिंपल सी देखिए जो बेसिक कंसेप्ट है जो इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने आज तक जितनी भी टीनेज कॉमेडी, टीनेज ड्रामाज आपने देखे हुए होंगे, अब ये बात मैं इसके पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको थोड़ा सा रिपीटेड लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। चलिए देखिए, जितने भी टीनेज ड्रामाज होते हैं लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर आधारित वगैरह, उनमें क्या बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि भाई पेरेंट्स सपनों को कुचल रहे हैं, वो अपने बच्चों को उनके खानदानी, पारिवारिक, पारंपरिक बिजनेस में लगाना चाहते हैं। वो बच्चों को अपने सपने पूरे करने नहीं देना चाहते, और जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के, समाज के, फैमिली के, परिवार के बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, बुजुर्गों के बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, माता पिता के बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, और ये तोड़कर वो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, शहरों की तरफ भागना चाहते हैं, अपने छोटे गांव से, एक संकुचित, रिग्रेसिव, कंजर्वेटिव सोच वाली फैमिली से दूर भागना चाहते हैं। यही एक बेसिक कंसेप्ट होता है ना किसी भी टीनेज ड्रामा का। देख लीजिए उठाकर, 99% टीनेज ड्रामा ऐसे ही होते हैं। इसका कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो ऐसी सेंसिबल सलाह देने वाली, सेंसिबल मैसेज हमारे सामने, दर्शकों के सामने रखने वाली फिल्में बहुत कम होती है, और उन्हीं में से एक है जति रत्नालू। यहाँ पर हमारे फिल्म के जो लीड कैरेक्टर है यहाँ पर श्रीकांत, जोगीपेट श्रीकांत, ये 3 जो हमारी फिल्म के लीड कैरेक्टर से, उनकी थोड़ी सी कहानी भी हम एक संक्षेप में, कोई स्पॉयलर्स नहीं आएंगे। श्रीकांत, शेखर और रवि तीनों ही जोगीपेट नाम के एक छोटे से गांव में रहते हैं। इनमें से जो श्रीकांत है उसका एक पारिवारिक
लेडीज़ एम्पोरियम, लेडीज़ मैचिंग सेंटर का शॉप है और श्रीकांत के पास काफ़ी स्किल्स है। मतलब कौन सी साड़ी पर कैसा मैचिंग ब्लाउज होना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए, कैसे बैंगल्स, कैसे कंगन होने चाहिए, सब इसके बारे में काफ़ी उसे नॉलेज है और गाँव में बहुत वो फेमस है महिलाओं के बीच में इस कारण से। पर वो अपमानित महसूस करता है, वो उसे शर्म आती है पिता के इस लेडीज़ एम्पोरियम शॉप में बैठने में, और इस कारण से वो इस शॉप को छोड़कर शहर में जाना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, क्योंकि उनके गांव का एक लड़का है जिससे शहर में हैदराबाद में जॉब मिली है और वो गांव में आता है बड़ा एकदम कपड़े वगैरह थोड़ा सूट बूट पहनकर, तो उसे बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है गांव में, ऐसा उसका मानना है। और उसे उसका ये मानना है कि उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो बहुत पिता से झगड़ा करके जैसे तैसे करके उनको मना लेता है। पिता कहते हैं कि ठीक है 2 महीने में तुमको समय देता हूँ, जाओ गाँव में, 2 महीने में अगर तुम्हें जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर से आकर यहीं पर तुम्हें ये दुकान चलानी होगी। तो श्रीकांत निकलता है, साथ में ही उसके जो 2 दोस्त हैं शेखर और रवि, वो भी उसके साथ में चल देते हैं। ये सीन्स मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, पर सच कह रहा हूँ, एक एक सीन आप पेट पकड़ कर हंसेंगे। यहाँ तक भी जो मैंने आपको फिल्म की शुरुआत ही बताई है। ये तीनों आ जाते हैं फिर हैदराबाद में और यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्कैंडल में वो फंस जाते हैं। मुरली शर्मा ने यहाँ पर एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर चाणक्य का कैरेक्टर प्ले किया है। तो ये फिल्म का बेसिक प्लॉट कंसेप्ट है। फिल्म के एंडिंग में ये जो तीनों कैरेक्टर्स है, इन्हें ये समझ में आता है कि भाई बाहर से कोई एक अनजान आदमी जिसको हम पहचानते भी नहीं है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इसके बारे में हम सोचे ही क्यों। और किसी काम में रिस्पेक्ट है, किसी में नहीं है, या सो कॉल्ड अपने सपने पूरे करने के लिए पेरेंट्स, समाज, बुजुर्ग, इनको बंद के बंधनों को तोड़कर बस शहरों की तरफ भागना। एक डायलॉग भी है यहाँ पर जहाँ वो कहता है कि यार हम लोग हैदराबाद में भाग रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका में भाग रहे हैं, फिर वहाँ से भाग भाग कर जाओगे कहाँ रिस्पेक्ट, सो कॉल्ड रिस्पेक्ट के लिए? क्या मार्स पर चले जाओगे क्या? तो भले ही ये सारी बातें बहुत ही एक फनी वे में, हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कही, पर बहुत एक डीप मैसेज इसके द्वारा ये फिल्म हमें देती है। तो एंडिंग में वो फिर से अपनी शॉप में आता है और ये सारी बातें उसे समझ में आती है कि भाई रिस्पेक्ट के लिए हमें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। और बाहर के जो अनजान लोग हैं, जो लोग हैं, वो भाई वो तो कुछ भी करो तो भी कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे ही। वो है ना एक गधे की और एक पिता और उसके बेटे की कहानी। वो गधे पर सामान रखते हैं, खुद बैठते हैं, खुद उतरता है, बेटे को बिठाता है, फिर पिता खुद बैठता है, फिर दोनों उतर जाते हैं, फिर दोनों खुद सामान सर पर ढोकर गधे को अकेला चलाते हैं। कुछ भी वो कर ले, वो तो लोग तो बोलेंगे ही कुछ ना कुछ। फिर ऐसे दूसरों के से रिस्पेक्ट, दूसरों के रिस्पेक्ट के हम गुलाम क्यों बने? ये स्पष्ट ये मैसेज ये फिल्म हमें देती है, जो कि मुझे बहुत फिल्म का मैसेज पसंद आया। कुल मिलाकर मैं बहुत ही स्ट्रांगली ये फिल्म सभी को रिकमेंड करता हूँ। फिल्म में कीर्ति सुरेश और विजय देवरकोंडा का जो गेस्ट अपीयरेंस था वो भी मुझे बहुत पसंद आया। फिल्म में सभी के परफॉर्मेंस, नमिल पुलिशेट्टी, प्रियदर्शी, राहुल रामकृष्णा, जिन्हें हमने अर्जुन रेड्डी में भी देखा था, नवीन पुलिशेट्टी की पिछली फिल्म एजेंट साई श्रीनिवास अत्रेया, इसके अलावा छिचोरी में भी हमने नवीन पुलिशेट्टी को देखा था, और ब्रह्मानंद गारू और वेनेला किशोर, इन दोनों के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वो बस जब स्क्रीन पर होते हैं ना बस कुछ वो ना बोले तो भी पता नहीं कि वो एक बहुत पॉजिटिव, एक सकारात्मक ओरा है उनकी, एक सकारात्मक ऐसी जो हम फील करते हैं उनको देखकर ही, पता नहीं बहुत बहुत अच्छा लगता है। कुल मिलाकर आप इस फिल्म को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इस फिल्म को अभी देखने के बाद में जब मैं बैठा यहाँ पर आकर, बस मैंने गूगल पर इसे सर्च किया, विकिपीडिया का पेज मुझे ओपन करना था। ओपन करते ही, गूगल पर सर्च करते ही मैंने देखा IMDb पर इसे 7.6 स्टार्स मिले हुए 10 में से। मतलब सीरियसली 7.6। फिर मैंने ओपन किया, यूज़र रिव्यूज़ मैंने देखे, तो ऐसे लगा जैसे अभी हाल ही के कुछ समय में कुछ एक ऐसा बहुत बड़ा झुंड एक साथ में आकर उन्होंने इसे 1 स्टार दिए हुए हैं और उन सब ने एक दूसरे के ऐसे रिव्यूज़ को लाइक करके उन निगेटिव रिव्यूज़ को ऊपर लाया है यूज़र रिव्यूज़ के सेक्शन में। इसके पीछे का कारण मुझे पता नहीं क्या कारण है, पर सीरियसली 1 स्टार, कई लोगों ने इसे 1 स्टार दिए हुए हैं। आप जाकर देखिए IMDb पर, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से 1 स्टार, मतलब ठीक है आप इसे 7 स्टार 8 स्टार, बहुत सारे लोगों ने एक साथ में आकर इसे 1 स्टार दिए हैं। पता नहीं क्या कारण है, क्यों जानबूझकर इसे निगेटिविटी फैलाना चाह रहे हैं इस फिल्म के बारे में, कुछ लोग समझ में नहीं आया मुझे। कुल पर हाँ, एक बार फिर से बिल्कुल Amazon प्राइम वीडियोज़ पर आप इसे
बिल्कुल सब परिवार आप इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं जति रत्नालो को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही कोई वायलेंस है और गाली गलौज भी फिल्म में ऐसी कोई नहीं थी। बिल्कुल आप पूरे परिवार के साथ में इस फिल्म को देख सकते हैं। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।